गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न क्षेत्रों में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, दरअसल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त क्यों किए जाते हैं ये जान लीजिए। दरअसल जैसे किसी क्षेत्र का प्रचार करना हो, आप देखते हो बहुत सारी कंपनियां अपने अपने प्रचार के लिए कुछ हीरो को अपॉइंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने प्रचार के लिए बुलाया जाता है। तो जो आदमी अलग से आकर किसी क्षेत्र का प्रचार करता है, वह उसका ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है। दरअसल उस आदमी को बड़े स्तर पे लोग जानते हैं, तो उसके थ्रू उस प्रोडक्ट को लोग भी जानेंगे, अतः उसका ब्रांड एम्बेसडर उसे बनाया जाता है और इसके बदले में उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं किस कंपनी या फिर किस क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। और ये जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो पहला देखते हैं आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर। आरोग्य सेतु कोविड-19 के दौरान काफ़ी चर्चा में था, ये एप्लीकेशन आप जानते हो। तो ये एप्लीकेशन का प्रचारकर्ता कौन था, इस एप्लीकेशन का प्रचार कौन कर रहा था, ये थे अजय देवगन। अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप जानते हो, हीरो हैं, ये नायक हैं और इनको बड़े स्तर पे लोग जानते हैं। इनके पिताजी भी फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं, अतः इनको लोग बड़े स्तर पे जानते हैं और ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला देखते हैं सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं पीवी संधू। पीवी संधू को सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको पता होगा पीवी संधू किस खेल से जुड़ी हैं। इधर देखिए, ये हैं पीवी संधू, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बैडमिंटन खेलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है पीवी संधू का संबंध किस खेल से है, तो आप ये भी याद रखिएगा, बैडमिंटन खेलती हैं और ये सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। तो ये बनाई गई हैं साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को भी आप जानते हो किस खेल से जुड़ी हुई हैं, आपको पता होगा। ये देखिए, ये हैं साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एक रेसलर है, मतलब पहलवान है। ये हरियाणा की ही हैं और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। दरअसल हरियाणा का लिंगानुपात पूरे भारत में सबसे कम है, अतः बेटियों के संरक्षण के लिए वे वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं और वो बेटियों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर प्रचार करती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। विराट कोहली। विराट कोहली को तो आप जानते होगे, क्रिकेटर हैं, भारतीय कप्तान हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पल्स पोलियो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को भी आप जानते होंगे, कोविड-19 मतलब कोरोना के दौरान ये चर्चा में थे, क्योंकि कहा गया कि ये भी कोरोना पॉजिटिव थे, हालांकि अब स्वस्थ हो गए हैं। तो इनको भी आप जानते हो, इनको आप देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फ़ोन पे आप यूज करते हो पैसे ट्रांजेक्शन में, फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन प्रचार करता है। तो आमिर खान करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत पे, ये भी एक ट्रांजेक्शन ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, इनको भी आप जानते होंगे। अगला देखते हैं बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये हैं मैरी कॉम, मुक्केबाज हैं, इनको आप जानते होंगे। ये देखिए, ये मैरी कॉम है, विश्व स्तर पर भारत के लिए ओलंपिक का गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली मुक्केबाज हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैरी कॉम मुक्केबाज हैं। आपको ये बताना है कि मैरी कॉम का संबंध भारत के किस राज्य से है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है असम राज्य के खेलों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हिमा दास को बनाया गया है। हिमा दास एक धावक हैं, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, कि ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं। तो हिमा दास को जानते हैं। हिमा दास को आप देखे होंगे, एक मिनट, ये देखिए, ये हिमा दास हैं, एक धावक हैं, भारत के लिए कई गोल्ड जीते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट धावक हैं और ये असम की हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हिमा दास काफ़ी चर्चा में है, ये इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उबर इंडिया। उबर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो विराट कोहली है, विराट कोहली को आप जानते हो। एक और है, इसे देख लीजिए आप, दरवाजा बंद अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये अमिताभ बच्चन है। दरवाजा बंद क्या है, ये मतलब कि आप जो शौचालय को बढ़ावा देने के लिए, कि आप शौचालय का उपयोग करें दरवाजा बंद करके, तो दरवाजा बंद अभियान शौचालय को बढ़ावा देने के लिए है और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला माँ अभियान। माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। माधुरी दीक्षित हैं। अब माधुरी दीक्षित को तो आप जानते ही होंगे।
इधर देखिए, ये हैं माधुरी दीक्षित। ये भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं और इन्होंने एक विदेशी डॉक्टर से शादी की है। वर्तमान में ये भारत में नहीं रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, एक मिनट, अगला है केरल शराब विरोधी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेटर हैं। इन्हें केरल में शराब विरोधी, शराब को रोकने का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। समाजवादी किसान बीमा योजना, समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, आप इनको जानते होंगे। ये देखिए, ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये इस बंदे ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। अगर कभी स्ट्रगल का नाम आए तो इसके जैसा स्ट्रगल किसी ने नहीं किया है। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुंबई में ये काम करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए गया था। ये एक साल में एक बार काम पाकर पूरे साल बैठा रह जाता था। बहुत कम इसको काम मिलता था, लेकिन शुरू के 8-9 साल गंवाने के बाद धीरे धीरे इसका नाम होने लगा और आज देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पूरे भारत के स्तर पे जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इससे सीख मिलती है कि कभी भी अपने कार्य को छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ये बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर आंसर समाजवादी बीमा योजना, किसान योजना का नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला है डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके हैं अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, आप जानते हो। तो यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। एक चीज़ और बता दें, यूनिसेफ के द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है पल्स पोलियो अभियान, उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। लेकिन यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, अगर बात प्रियंका चोपड़ा की करें तो ये मिस इंडिया रह चुकी हैं सन 2000। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं विद्या बालन। विद्या बालन एक फिल्म अभिनेत्री हैं, आप इनको जानते होंगे। ये हैं विद्या बालन, ये फिल्म अभिनेत्री हैं और इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख। अगला देखते हैं। अगला है विश्व बैडमिंटन संघ। विश्व बैडमिंटन संघ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी संधू हैं। पीवी संधू को आप जानते हो, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। स्वच्छ आदत, स्वच्छ भारत का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो काजोल है। काजोल को आप जानते होंगे। ये देखिए, ये काजोल हैं। काजोल भारतीय अभिनेत्री हैं और इनकी शादी अजय देवगन से हुई है, जिनके बारे में अभी हम आपको बताए थे, जो किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा, जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक मिनट, ये हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। भारतीय फिल्मों के नायक हैं ये और काफ़ी स्ट्रगल करके अपने आप को स्थापित किए हैं। इनका बचपन का नाम राहुल भाटिया है और ये बचपन में जूडो कराटे खेलते थे और उसके बाद उसको सिखाते भी थे और कुछ दिन होटल में भी काम किया था। उसके बाद ये कुछ दिन कनाडा में भी रहे हैं। तो वर्तमान में भारत में ही हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। वीवो कंपनी, वीवो जो मोबाइल कंपनी है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आलिया भट्ट की बात किया जाए तो बहुत कम समय में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है। काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी मेहनती हैं। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को स्थापित किया है, तो माना जा सकता है काफ़ी मेहनती हैं। और मेहनत अगर कोई भी करे, देखो फिल्म इंडस्ट्री में कोई आने को तो आ सकता है लेकिन टिका तभी रह सकता है जब उसके अंदर वो गुण हो। तो इनके अंदर वो गुण है, तभी आज तक ये उस फिल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। नहीं तो बहुत स्टार के बच्चे आए और चले गए। तो इम्पोर्टेंट है, इनसे कुछ सीख मिलती है। तो यहाँ पर आंसर वीवो का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। अगला देखते हैं। मालाबार ग्रुप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अनिल कपूर है। मालाबार ग्रुप क्या है? दरअसल मालाबार तट आपको भारत का पश्चिमी तट दिखता होगा। ये वाले तट पे, ये जो केरल के आसपास के क्षेत्र को इसका मालाबार तट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है और इसके जो ग्रुप हैं के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अनिल कपूर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पूमा कंपनी, एक बैग, पूमा कंपनी है, ये कपड़े बनाती है, बैग बनाती है, जूते बनाती है। तो पूमा कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? सुनील छेत्री हैं और करीना कपूर है। सुनील छेत्री आप जानते हो कौन है? सुनील छेत्री के बारे में आपको पता होगा। ये देखिए सुनील छेत्री हैं, ये भारतीय फुटबॉलर है, काफ़ी मशहूर फुटबॉलर हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल के क्षेत्र से है। इन्हें पूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखते हैं। अतुल्य भारत।
अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप इनको तो जानते ही होंगे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन ही हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संगीतकार हैं ए आर रहमान, आप इनको जानते होंगे, बहुत मशहूर बहुत मेहनती संगीतकार हैं ये। देखिए ये हैं ए आर रहमान। बचपन में इनके पिताजी गुजर गए थे, बहुत ही तंगी हालत में, बहुत गरीबी से अपना जीवन की शुरुआत करते हैं और संगीत क्षेत्र में अपना नाम करते हैं। आज विश्व स्तर पर इन्हें जाना जाता है क्योंकि इनके ही संगीत में बनाया गया गाना जय हो को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जय हो गाना आप सुने होंगे, इस्लम डाग मिलेनियन मूवी का गाना है, तो उसके जो संगीतकार थे यही थे। अगला देखते हैं, डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट आप देख लीजिए उनको। ये देखिए, ये हैं रणवीर सिंह, बहुत मेहनती कलाकार हैं, भारतीय फिल्मों के नायक हैं, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना कि मतलब किसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जॉन अब्राहम को बनाया गया है। जॉन अब्राहम भी भारतीय फिल्मों के हीरो हैं। अगर जॉन अब्राहम की बात करें तो जॉन अब्राहम भी बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। शुरू में इन्होंने बीटेक किया था, बीटेक के बाद इन्होंने एमटेक किया था, उस दौरान ये मॉडलिंग कर रहे थे और धीरे धीरे इनको एल्बम से मिलना शुरू हुआ, उसके बाद ये फिल्मों में आए। तो आज जानते हो आप, जॉन अब्राहम को आप जानते हो। तो शुरुआत एक दिन से नहीं होती, लेकिन अगर आप धीरे धीरे किसी लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीरोज खम्बट्टा को बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, इनको तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं। चलिए हम आपको पीरोज खम्बट्टा के बारे में बता देते हैं। ये आप एक पीने वाला पदार्थ है, रसना, नाम सुने होंगे, रसना की ये चेयरमैन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 मिनट। तो रसना कंपनी के ये चेयरमैन है और ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शिल्पा अग्रवाल को फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये हैं शिल्पा अग्रवाल, इन्हें मिसेज यूनिवर्स लवली पीजेंट 2017 के लिए चुना गया था, तो इनको ही बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अगला देखिए, फिट इंडिया का शिल्पा अग्रवाल हो गया। रिबॉक का वरुण धवन एवं कैटरीना कैफ को बनाया गया है, रिबॉक कंपनी है, आप जानते हो। एडिडास का मानुषी छिल्लर को बनाया गया है, मानुषी छिल्लर को आप जानते होंगे। ये देखिए, ये है मानुषी छिल्लर को 2017 में मिस इंडिया चुनी गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मास्टर कार्ड का उपयोग आप कर सकते हो किसी भी एटीएम में, तो मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वसीम करीम को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये हैं वसीम करीम, इन्हें ही मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। यह व्यक्ति कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी चर्चा में था, तो आपको इसको तो कम से कम याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये देखिए, ये है सोनू सूद, ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा इनको आप। यूएन कोविड-19 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कनिष्का आनंद को बनाया गया है। किंगफिशर अल्ट्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया फरहान अख्तर को, फिल्म एक्टर हैं ये, 1 मिनट। ये देखिए, ये फरहान अख्तर हैं, इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं, अगला है, स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं बिंदेश्वरी पाठक भारत में सुलभ शौचालय का जो शुरुआत हुआ था, इन्होंने ही किया था, इंपॉर्टेंट है बिंदेश्वरी पाठक को स्वच्छ भारत रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बना। ये देखिए, यही है बिंदेश्वरी पाठक, इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद। अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये हैं दिया मिर्जा, इन्हें मिस एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया मिर्जा कई फिल्मों में भी काम की हैं, तो इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनाई गई हैं, जानते हो आप। ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ट्राइब्स मतलब जनजातियों के लिए जो कार्य करता हो, तो ये हैं मैरी कॉम के बारे में आपको बता दिए हैं हम। अगला, 5G कंपनी IOO का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? विराट कोहली बनाए गए हैं।
मान्यवर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसके 3 लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं मान्यवर कंपनी का: रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन। मान्यवर कंपनी क्या होता है? ये लहंगा और जो शादी में यूज होते हैं कपड़े, उनको बड़े स्तर पे बनाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सेना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है, आप जानते हो। और रियलमी मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान और श्रद्धा कपूर, ये रियलमी मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में कुछ और करंट अफेयर लेकर फिर उपस्थित होंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।